हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। ड्रीम फोक्स का आईपीओ 24 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच ओपन रहेगा। मीन्स ये आईपीओ आज ओपन हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम ड्रीम फोक्स रिलेटेड सभी डिटेल्स को देखेंगे, जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम कंपनी डिटेल्स को देखेंगे कि कंपनी क्या करती है। उसके बाद हम कंपनी के सभी फाइनेंशियल डिटेल्स को देखेंगे कि पास्ट के कुछ सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के अभी मार्केट में कोई की कॉम्पिटिटर्स हैं या नहीं। नेक्स्ट हम आईपीओ के सभी डिटेल्स, आईपीओ कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज़ हो रहा है, ये देखेंगे और इनका प्राइस बैंड भी देखेंगे। लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, एंड अगर अप्लाई करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ का अलॉटमेंट आना शुरू हो गया है। आपके पास अभी तक डेबिट या फिर अनब्लॉक होने के मैसेज आने शुरू हो गए होंगे। लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर अभी तक ये डेटा अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ड्रीम फोक्स इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म कंपनी है। इट मीन्स जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपने लाउंजेस देखे होंगे, जहाँ पे सभी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि स्पा सर्विसेज, फूड एंड बेवरेज, और वहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। सो ये सभी सर्विसेज को ड्रीम फोक्स कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड ये प्रोवाइड कैसे करती है ये हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। कंपनी अभी करेंटली 121 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही है एंड इनके ओवरऑल 1416 टच पॉइंट्स हैं। टच पॉइंट्स मीन्स किस किस जगह पे इनके जो मशीन्स हैं जिसके थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो इंस्टॉल्ड है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी करेंटली इनके 244 टच पॉइंट्स अवेलेबल हैं। मार्केट में अगर इनका ओवरऑल जो शेयर है उसकी बात करें, मीन्स इनका बिजनेस कितना है, तो मार्केट में 95% जो ओवरऑल बिजनेस है वो ये कंपनी हैंडल कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ड्रीम फोक्स इस पर्टिकुलर डोमेन की मार्केट लीडर है। और भी कुछ कंपनीज हैं जो इस सेम डोमेन में काम करती है, बट ड्रीम फोक्स का जो मार्केट शेयर है वो 95% है। एंड ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है एंड इससे इस आईपीओ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम इस कंपनी के जो ओवरऑल फोकस एरिया है, मीन्स कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला है लाउंज एक्सेस। आप ये जानते होंगे कि जो आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या आईसीआईसीआई बैंक के, एक्सिस बैंक के, कुछ पर्टिकुलर कार्ड्स के थ्रू हमें फ्री लाउंज एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कंपनी उस लाउंज एक्सेस के लिए हमें एक्सेस प्रोवाइड करती है हमारे क्रेडिट कार्ड के थ्रू। नेक्स्ट फोकस एरिया है मीट एंड असिस्ट। कंपनी कुछ पर्टिकुलर एयरपोर्ट्स में मीट एंड असिस्ट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है फूड एंड सर्विस बेवरेज ऑफरिंग्स। अलग अलग टच पॉइंट्स के थ्रू ये कंपनी फूड एंड बेवरेजेस भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है स्पा सर्विसेज। आपने लाउंजेस में देखा होगा कि बहुत से स्पास भी होते हैं, सो उसके लिए भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है नैप रूम एक्सेस। मीन्स अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपको कुछ समय के लिए नाइट स्टे करना है या कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए स्टे करना है, देन ये कंपनी उसके लिए भी रूम्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज़ एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। सो ये कंपनी पिकअप एंड ड्रॉप अप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है फ्रॉम द एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट है बैगेज ट्रांसफ़र। सो ये कंपनी बैगेज, आपका जो भी सामान होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस सामान के लिए भी पिकअप एंड ड्रॉप अप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज़ ये कंपनी कुछ रेलवे स्टेशंस में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो हम ये बोल सकते हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर में इंडियन रेलवेज में एक्सपेंड करने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनको और भी लाउंजेस में जो अभी रेलवे में क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब हम कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि ये कंपनी काम कैसे करती है और इनकी अर्निंग कैसे आती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर लाउंज एक्सेस करना है। सो आप लाउंज पे जाते हैं, आपके पास आईसीआईसीआई या फिर एक्सिस बैंक या फिर किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है एंड आप एक एलिजिबल कस्टमर हैं जो फ्री में लाउंज को एक्सेस कर सकता है। सो आप वहाँ पे अपना कार्ड देते हैं एंड आपके कार्ड को स्कैन किया जाता है।
यहाँ पे जो आपका कार्ड स्कैन हो रहा है एंड आपकी जो डिटेल्स हैं उनको फेच किया जा रहा है, ये ड्रीम फोक्स कंपनी करती है। ड्रीम फोक्स कंपनी यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू ये चेक किया जाता है कि आपका कार्ड एलिजिबल है या नहीं, एंड आपको टोटल नंबर ऑफ कितने फ्री ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं एंड आपने अभी तक कितने ट्रांजैक्शंस कर दिए हैं, ये सभी डिटेल्स जो है वो ड्रीम फोक्स कंपनी चेक करती है आपके कार्ड के थ्रू। एंड ये कंपनी ये भी देखती है कि आपका जो कार्ड है वो करेंटली एक्टिव है या नहीं। इन सभी डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आपको लॉन्च एक्सेस दे दिया जाता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो ये सभी चेक्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू आपको लॉन्च में एक्सेस दिया जाता है, ये सभी चेक्स जो है वो ड्रीम फोक्स कंपनी करती है। एंड एयरपोर्ट के जो लॉन्जेस होते हैं वहाँ पे ड्रीम फोक्स कंपनी के कुछ मशीन्स इंस्टॉल्ड होते हैं जिसके थ्रू ये सभी चेक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो सभी लॉन्जेस होते हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं, बट वहाँ की जो मशीन है वो ड्रीम फोक्स की होती है जिसके थ्रू ये अपनी चेक्स प्रोवाइड करते हैं। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि इससे लॉन्ज को कैसे बेनिफिट होता है। ड्रीम फोक्स कंपनी का अलग अलग बैंक्स और क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स कंपनीज जो हैं उनके थ्रू टाई अप होता है। ड्रीम फोक्स कंपनी बैंक्स से पैसे लेके वो पैसे लॉन्जेस को ट्रांसफ़र करती है। इसका ये मतलब हुआ कि ड्रीम फोक्स जितने भी कार्ड नेटवर्क्स जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, इन सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक और जो SBI क्रेडिट कार्ड्स होते हैं इन सभी को भी ड्रीम फोक्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मींस ये कंपनी मार्केट लीडर क्यों है, इसका मेन रीज़न ये है कि इन्होंने जो सॉल्यूशन डिराइव किया, मींस अभी आप जो क्रेडिट कार्ड कैरी कर रहे हैं उसके थ्रू ही आप लाउंज में एक्सेस ले सकते हैं ईजिली। आपको कोई और प्लास्टिक कार्ड अपने वॉलेट में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सभी बैंक्स और कार्ड कंपनीज इनके साथ टाई अप करती है और लाउंज में फ्री एक्सेस भी प्रोवाइड करवाती हैं। एंड बैंक्स इनको कमीशन पे करते हैं जिनसे इनकी जो ओवरऑल अर्निंग है वो आती है। अब हम कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर लेते हैं जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो मार्च 2020 तक इनका जो टोटल एसेट्स है वो 137.76 करोड़, मार्च 21 तक 122.5 करोड़ एंड मार्च 2022 तक 168.68 करोड़। अगर टोटल रेवेन्यू देखें तो मार्च 2020 तक इनका टोटल रेवेन्यू रहा है 367.81 करोड़, मार्च 21 तक 108.11 करोड़, मार्च 22 तक 283.99 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो वो मार्च 2020 तक 31.68 करोड़ रहा, 31 मार्च 2021 तक -1.45 करोड़ रहा, मार्च 22 तक 16.25 करोड़ रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 21 में इनका जो ओवरऑल एसेट, रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये तीनों ही कम रहा। इसका मेन रीज़न है जो कोरोना का पैंडेमिक आया था उसके कारण इनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, बट अब वापस से ये कंपनी ग्रो कर रही है एंड ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म करेगी एंड वापस से अपना जो प्री पैंडेमिक लेवल्स है उसको टच करेगी एंड उससे भी ऊपर जाएगी। आप यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं कि इनका जो टोटल एसेट्स है वो प्री पैंडेमिक लेवल पे ज़्यादा था, बट पैंडेमिक के बाद ये थोड़ा कम हुआ है, बट फ्यूचर में ये ज़रूर अच्छा करेंगे। जैसा इनका बिज़नेस मॉडल है उसके अकॉर्डिंग इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी बढ़ेगा और इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो भी फ्यूचर में बढ़ेगा। कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत एक्सपेंड करेगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट अब हम IPO के कंपैरिजन में और भी कोई लिस्टेड कंपनीज़ है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो अगर इनके पीयर कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो मार्केट में अभी और भी कोई ऐसी कंपनी लिस्टेड नहीं है जिससे हम इस कंपनी का जो ओवरऑल PE रेशियो है वो कंपेयर कर सकें। कंपनी का करेंटली जो अभी PE रेशियो है 110 के आसपास है, जो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा है, बट क्योंकि मार्केट में और भी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है हम किसी और कंपनी से इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अब हम ड्रीम फोक्स सर्विसेज के IPO डिटेल्स देख लेते हैं। ये IPO 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच ओपन रहेगा, मींस आज ही ओपन हो चुका है। इनका जो फेस वैल्यू है वो ₹2 पर शेयर रखा गया है। IPO का प्राइस
308 से 326 रुपये पर शेयर रखा गया है। इनका जो लॉट साइज़ है, मीन्स एक लॉट में टोटल कितने शेयर रहेंगे, वो है 46 शेयर्स। इनका जो इशू साइज़ है वो है 562.10 करोड़ एंड इनका जो ओवरऑल इशू है इसमें कम्प्लीटली ऑफ़र फॉर सेल है। मीन्स 562.10 करोड़ ये पूरा ऑफ़र फॉर सेल है। इसमें जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपना हिस्सेदारी सेल करेंगे। नेक्स्ट अब हम कंपनी का जो आईपीओ है उसका टाइमलाइन भी देख लेते हैं। 24 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होगा, 26 अगस्त को ये क्लोज़ होगा, 1 सितंबर को अलॉटमेंट आना शुरू हो जाएंगे एंड अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो आपकी जो पैसे हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे या फिर 2 सितंबर तक आपको रिफंड्स आ जाएंगे। 5 सितंबर को जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे एंड 6 सितंबर को ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। फ्रेंड्स अब हम ये देख लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर हम जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ड्रीम फोक्स का जीएमपी अभी 75 रुपये चल रहा है। अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेंस चेक करें तो 75 रुपये के अकॉर्डिंग अगर आप एक लॉट पे अप्लाई करते हैं तो आपको 3450 रुपये का गेन बता रहा है। आप gmptoday.com वेबसाइट के थ्रू किसी भी आईपीओ का जो जीएमपी है वो ट्रैक कर सकते हैं और कंपनी डिटेल्स भी देख सकते हैं। मुझे ये कंपनी लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग अच्छी लग रही है। मैं इस कंपनी में लास्ट डे तक का जीएमपी देखने के बाद और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कोई अप्लाई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में डीप रिसर्च ज़रूर करें और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही आईपीओ में पैसे लगाएं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। Please like and share this video and subscribe to my YouTube channel Learn and Invest। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you and have a great day। Stay tuned।